उत्तराखंड की एक ऐसी ब्यूटीफुल साइट जिससे आज भी काफ़ी लोग अनजान हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से बहती हैं खूबसूरत नीली नदियाँ। और इन नदियों के साथ में ही बसे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत विलेजेस। देहरादून से 200 किलोमीटर दूर ये जगह है उत्तराखंड की हर्षिल वैली। हर्षिल वैली शुरू होती है जहाँ से इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा हिमालय के पहाड़ों से उतरकर गंगोत्री से गुजरते हुए अपनी पहली धारा में बहती है, जिसे कहते हैं भागीरथी। और बस इसी खूबसूरत नदी भागीरथी के किनारे है हर्षिल वैली। और सिर्फ नदी ही नहीं, बल्कि ये देवदार के फॉरेस्ट और चारों तरफ से घिरे बर्फ के पहाड़, ये सब एक साथ में ऐसे लगते हैं जैसे कोई बचपन की बनाई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। और हर्षिल पहुंचते ही आपको सच में कुछ पेंटिंग्स भी दिखेंगी। पर जो हर्षिल मार्केट से सबसे पास है वो है बागोरी विलेज। बागोरी विलेज उत्तराखंड की उनको बड़ी खूबसूरती से एक सीधी लाइन में बने हुए हैं और हर घर के साथ में है कुछ सेब के पेड़। चाहे आप बागोरी में हो या हर्षिल वैली में, कहीं भी एक चीज जो आपको हर जगह से दिख जाएगी वो है ये खूबसूरत गंगोत्री रेंज। इस रेंज के पीक्स 22,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट के हैं और इनको सामने से यूं देखकर इनसे फिर नजरें हटा पाना मुश्किल है। चाहे सुबह हो, दिन हो या रात, ये पीक्स हर टाइम पर कुछ अलग ही खूबसूरत दिखती हैं। पर इन पीक्स को देखकर ये भी समझ आता है कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से यहाँ के लोग भेड़ की वूल से अपने कपड़े बनाते हैं। पर मैंने देखा कि यहाँ तो भेड़ की इंडो चाइना वॉर से पहले ये लोग उत्तराखंड की नीलोंग वैली में रहते थे और तिब्बत के साथ ट्रेड करते थे, जिसके लिए ये लोग नीलोंग वैली से तिब्बत तक चलकर ही जाते थे। पर वॉर के बाद से नीलोंग वैली अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आती है, इसीलिए इन लोगों को नीलोंग से यहाँ बागोरी में शिफ्ट कर दिया गया। पर कमाल की बात यह है कि जिस रास्ते से ये लोग तिब्बत जाते थे, उस रास्ते पर एक ऐसा वुडन ब्रिज था जो नीलोंग वैली से तिब्बत तक जाता था। और यहाँ के उस पुराने वुडन ब्रिज तक आज भी ट्रैक करके जा सकते हैं, जिसको कहते हैं कड़तांगली। में से पूरा रास्ता निकला हुआ है, जो कि पैदल ही जाते थे इस रास्ते से या फिर अपने जानवरों या खच्चर वगैरह के साथ जाते थे। और ये सोल्ट रूट होता था इंडो तिब्बत का। अभी तो बंद हो गया इंडो चाइना वॉर के बाद से, बट ये पूरा तिब्बत तक। कितनी ज़्यादा स्पेशल है यार ये जगह, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा एक इंजीनियरिंग मार्वल है उस टाइम का। और अभी भी मतलब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना कितना चैलेंजिंग हुआ, और उस टाइम पे बना था इतने साल पहले। मतलब हर्षिल वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों में ही एक और बहुत ही छोटा सा विलेज है, और इसका रास्ता इतना खूबसूरत था कि हर्षिल से इस विलेज तक मैं बस चलकर ही आ गया। अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है मतलब। और साइड में रिवर बह रही है, एकदम साफ़ क्लीन रिवर, एकदम उसका आवाज़ आती रहेगी पूरे टाइम चलते हुए रास्ते में। और क्या चाहिए तो
वैसा ही है जैसा आप एक टिपिकल गांव इमेजिन कर सकते हैं। पुराने लकड़ी के घर और उनसे झांकते कुछ लोग, घर के नीचे से आती कुछ गायें और बकरी की आवाजें, गली में खेलते बच्चे, खिली धूप और ठंडी हवा। बस इन मुखवा का नाम यहाँ के मुखवा मंदिर पर ही है, और ये मंदिर यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये है गंगोत्री के बाद गंगा जी या माँ गंगा का दूसरा घर, जिसको यहाँ के लोग गंगा जी का मायका भी बोलते हैं। ये माता का मंदिर है, मायका है यहाँ से, और यहीं रहते माता का मंदिर मायका कहते हैं इसे? मायका कहते हैं। अच्छा और यहीं रहते शीतकाल में। अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर के साथ साथ मुखवा भी फेमस है अपने एप्पल्स के लिए। मतलब यहाँ पर इतने सारे सेब के पेड़ हैं कि लोग सारे सेब तोड़ भी नहीं पाते। तो अभी तक सेब हैं इस पे पेड़ पे? हाँ ये तो तोड़ते क्यों नहीं आप? कहाँ जाना उधर? नहीं तो खाने के लिए नहीं यूज़ करते इसे, मतलब खाने के लिए नहीं? क्यों नहीं है खाने के लिए? खाते हैं ना आपके लिए मतलब? लाना खाने के लिए? ना 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 मेरे लिए लाना, मैं तो खाया, नीचे खाया मैंने। खा लिया था? हाँ। ना वहाँ से नहीं लाती थी, घर पे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब ये ऐसे लगे रहने देते हैं आप पेड़ पे? अब नहीं गए होंगे कोई ऊपर ना, अच्छा। तो इसीलिए वैसी है वो। आपके लिए बहुत आम बात है ऐसे सेब पेड़ पे लगे हुए हैं। हाँ नहीं वो करते ज़्यादा। कोई ज़्यादा नहीं। हाँ मतलब हम लोग तो इतना वो हो जाते हैं ना कि अच्छा सेब लगे हुए हैं पेड़ पे, हाँ एक्साइटेड हम से। लोग नहीं करते उतना ना, क्योंकि अब है होते बहुत सारे बहुत होते हैं। हर्षिल वैली का चाहे बागोरी विलेज हो या मुखवा, इस पूरी खूबसूरत वैली को नेचर ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। पर इन पहाड़ों को घर यहाँ रहने वाले लोग ही बनाते हैं। अच्छा आपने चाय बना दी थी? थैंक यू। हम सब भी हिमालय की गहराइयों में बसी ये खूबसूरत वादियाँ देख पाते हैं।